हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज सैफुल मिसबाह। वेलकम टू माय अर्थ स्टडी चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8 का चैप्टर नंबर 8 और जिसका नेम है जलेबीज, रिटन बाय अहमद नदीम कासमी, और जिसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया है वो किया गया है सूफिया पठान के द्वारा। बच्चों, प्रीवियस वीडियोज़ में हमने आपको डिटेल में सारी चीज़ें बताई थी, ठीक है, लेकिन इस वीडियो में हम आपका वन शॉट रिविजन करने वाले हैं ताकि आप लोग अगर वनडे एग्जाम से पहले पढ़ रहे हैं या फिर आप रिवाइज करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाली है, बिकॉज इसमें मैं आपको सारी चीज़ें कवर कर दूंगी। बच्चों, इस चैप्टर में हम एक बच्चे के बारे में पढ़ने वाले हैं जो कि 5th क्लास में पढ़ता है, ठीक है। मुन्ना वॉज अ स्टूडेंट ऑफ 5th क्लास एट द गवर्नमेंट स्कूल कम्बेलपुर। देखो बच्चों, ये बहुत छोटा बच्चा होता है जो कि 5th क्लास में होता है और एक गवर्नमेंट स्कूल में होता है जो कम्बेलपुर में होता है, ठीक है। ये एक जगह का नाम है कम्बेलपुर। ही वॉज गोइंग टू स्कूल विद 4 रुपीज़ इन हिज पॉकेट टू पे हिज फीस। अब वो जाता है अपनी 4 रुपये की फ़ीस पे करने के लिए, जो कि उसकी पॉकेट में 4 रुपये रखे हुए थे। और वो 4 रुपये किस लिए रखे हुए थे उसकी पॉकेट में? क्योंकि आज उसे अपनी फ़ीस पे करनी थी स्कूल की और वो अपने स्कूल जा रहा था फ़ीस पे करने के लिए। बट हिज टीचर मास्टर गुलाम मोहम्मद वॉज ऑन लीव। लेकिन जब वो जाता है स्कूल फ़ीस पे करने के लिए यानी फ़ीस भरने के लिए, तो जो उसके टीचर थे जो फ़ीस कलेक्ट करने वाले थे मास्टर गुलाम मोहम्मद, तो वो एब्सेंट थे यानी आए नहीं थे स्कूल, ठीक है। तो इसलिए अब फीस कल कलेक्ट होगी। सो द फीस कुड नॉट बी पेड दैट डे। इसलिए उस दिन तो फीस कलेक्ट हुई नहीं थी, इसलिए अब नेक्स्ट डे कलेक्ट होने वाली थी फीस। अब वो जो 4 रुपये थे वो उस बच्चे के पॉकेट में ही थे स्कूल में पूरा दिन। ऑन हिज वे बैक द साइट ऑफ जलेबी टेम्प्टेड हिम। लेकिन रास्ते में बच्चों क्या होता है, जब वो अपने घर की तरफ जा रहा होता है, जब स्कूल की छुट्टी होती है, तो वो देखता है जलेबीज़ की, मतलब जलेबीज़ गरम गरम जलेबीज़ बन रही हैं, एकदम सिरपी सी और बहुत ही गरम हॉट जलेबीज़ बन रही हैं। तो उसके मन में बहुत डिज़ायर पैदा होती है उन्हें देखकर, जो वो जलेबीज़ होती हैं। तो रास्ते में उसको जलेबीज दिखाई देती है और उसका मन करने लगता है खाने का। द कॉइन्स इन हिज पॉकेट बिगिन टू जिंगल। अब क्या होता है बच्चों, जब वो उसकी टेम्पटेशन बढ़ने लगती है उस बच्चे की, तो वो जो कॉइन्स थे जो उसकी पॉकेट में 4 रुपये रखे थे वो जिंगल करने लगते हैं यानी बजने लगते हैं और आपस में बातें करने लगते हैं। कॉइन्स डू नॉट टॉक बट दैट डे दे एक्चुअली स्पोक। अब वो जो नरेटर है, जो स्टोरी लिख रहे हैं, वो बोल रहा है कि मैं जानता हूँ कि कॉइन्स बात नहीं करते हैं, लेकिन उस दिन एक्चुअली में वो बात कर रहे थे। 1 रुपया सेड, यानी 1 रुपया जो था, एक कॉइन बोला, व्हाट आर यू थिंकिंग अबाउट? इट ड्रू हिज अटेंशन टू द फ्रेश हॉट जलेबीज। इट टोल्ड मुन्ना दैट दे वर मेंट टू बी ईटन, ओनली दोज विद मनी इन देयर पॉकेट कैन ईट देम एंड मनी इज मीन टू बी स्पेंड। अब ये जो पैसे थे वो उसे समझाने लगते हैं कि तुम क्या सोच रहे हो, ये देखो कितनी ज़्यादा, क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रही कि इतनी फ्रेश हॉट जलेबीज बिक रही हैं और तुम जो है इसको खा लो। और ये जो पैसे होते हैं वो खर्च करने के लिए होते हैं और पैसा वही खर्च करता है जिसके पास जो है ना, जिसको जलेबीज पसंद होती हैं। और तुम्हारे पास तो पैसे हैं तो इसलिए, और पैसे खर्च करने के लिए होते हैं और जलेबीज खाने के लिए होती है, तो तुम क्या करो, पैसे खर्च करके जलेबीज खरीद लो और खा लो उसको। तो ये सारी बातें जो है वो कॉइन्स बोलते हैं, किससे? ये जो छोटा बच्चा होता है। अब रीजन्स फॉर नॉट फॉलोइंग एडवाइस, ही डिडंट फॉलो द कॉइन्स एडवाइस। अब ये बच्चा जो है वो कॉइन्स की एडवाइस को नहीं सुनता है। क्यों नहीं सुनता है? क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि वो जो कॉइन्स थे 4 रुपये, वो फीस के पैसे थे, ना कि जलेबी खाने के पैसे थे। लेकिन कॉइन तो ज़बरदस्ती कर रहे थे उसके साथ कि नहीं तुम जलेबी खाओ, कितनी गरम गरम है, ठीक है। लेकिन वो एडवाइस को नहीं मानता है बच्चा। इट वॉज द मनी फॉर द फीस। वो बोलता है कि ये जो पैसे हैं वो फीस के पैसे हैं। हाउ कुड ही स्पेंड इट ऑन जलेबीज, कि मैं कैसे खर्च कर सकता हूँ जलेबीज पर ये पैसे। ही वॉन्ट शो हिज फेस टू हिज टीचर एंड गॉड। वो बोलता है कि मैं क्या मुंह दिखाऊंगा अगर मैं जलेबीज के ऊपर ये पैसे खर्च कर दूंगा, तो मैं अपने टीचर को, जो कि गुलाम मोहम्मद टीचर है मेरे, उनको मैं अपना क्या मुँह दिखाऊंगा, और मैं अल्लाह मियाँ को क्या मुँह दिखाऊंगा अपना, कि मैं इतना बड़ा गुनाह कर लूँगा अगर। बिसाइड्स दिस ही वॉज अ गुड बॉय। इसके अलावा वो एक अच्छा लड़का भी है, सब उसकी बहुत इज्जत भी करते हैं स्कूल में, ठीक है, उसकी बड़ी इज्जत है। ही गॉट सो मच टू ईट एट होम। और वो बोलता है कि मैं वैसे भी घर में तो मैं बहुत कुछ खा ही लेता हूँ। सो ही कंसिडर्ड इवन लुकिंग एट समथिंग इन द बाजार असेन। तो वो बोलता है कि घर में भी मुझे खाने के लिए सब कुछ मिल जाता है और मेरी बड़ी इज्जत है मेरे घर वालों की वजह से, मैं एक अच्छी फैमिली से बिलोंग करता हूँ। तो अगर मैं बाजार में खड़े होके ये सब खाऊंगा जलेबी, तो ये एक पाप है मेरे लिए, अगर मैं बाजार में कुछ देखूंगा भी तो। If Master Ghulam Mohammed got angry, he would keep him standing on the bench. कि अगर गुलाम मोहम्मद को ये पता चला कि मैं जलेबीज़ खाई हैं बाजार में खड़े होकर, तो वो मुझ पर बहुत गुस्सा होंगे और वो मुझे बेंच पर खड़ा कर देंगे। मोर ओवर ही बिलोंग टू अ वेल टू डू फैमिली, सो ही एंजॉयड ग्रेट प्रेस्टीज, यानी उसे बहुत इज्जत मिलती है और वो अच्छी फैमिली से बिलोंग करता है। देयरफॉर इट वॉज नॉट प्रॉपर फॉर हिम टू ईट जलेबीज स्टैंडिंग इन द बाजार। इसलिए उसके लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है कि वो जलेबीज़ खाए बाजार में खड़ा होकर।
तो वो सारी बातें कॉइन से बोलता है कि नहीं मैं जलेबीज नहीं खा सकता, लेकिन कॉइन तो भैया जैसे अड़ गए थे अपनी बात पर कि नहीं भाई तुम तो जलेबीज खरीद ही लो। बिहेवियर ऑफ द रुपयाज। द रुपयाज डिड नॉट लाइक वॉट मुन्ना हैड सेड। अब इस बच्चे ने जो भी बात कही थी वो कॉइन्स से, तो वो कॉइन्स को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। द बिगन टू स्पीक एट द सेम टाइम, और वो फिर से बातें करने लगे एक दूसरे से। वो कॉइन्स चारों कॉइन्स थे वो आपस में बातें करने लगे। दे मेड सच अ लाउड नॉइज दैट द पासर्स बाय स्टेयर्ड एट हिम विद सरप्राइज। अब वो इतना गुस्सा हो जाता है कॉइन्स के आपस में इतनी तेज़ बात करने लगते हैं, इसकी वजह से बहुत तेज़ आवाज़ उसकी पॉकेट में से आती है, जिसकी वजह से जो वहाँ पे लोग गुजर रहे थे तो वो उस बच्चे को घूरने लगते हैं कि कहाँ से आवाज़ आ रही है इसकी पॉकेट में से, क्यों आवाज़ आ रही है इतनी ज़्यादा। तो वो सरप्राइज के साथ उसे घूरने लगते हैं उस बच्चे को। सो ही हेल्ड देम टाइट इन हिज फिस्ट। तो वो क्या करता है, वो बच्चा अपनी पॉकेट में से वो 4 रुपये निकालकर अपनी मुट्ठी में तेज़ी से बंद कर लेता है। दे वर नाउ साइलेंट, और फिर वो जो कॉइन्स थे वो चुप हो जाता है। The oldest Rupiah told him they were trying to tell him something for his own good. He asked Munna if he didn't like eating those jalebis. If he spent the money that day, he would get the scholarship the next day. Then he can pay his fees. अब वो जो ओल्ड कॉइन होता है उसमें से सबसे बूढ़ा कॉइन बोलता है कि देखो हम तो तुम्हारे भले के लिए ही बोल रहे हैं और तुम हमें ऐसे मार रहे हो, हमें मुट्ठी में दबा के, और हम तो तुम्हारे अच्छे के लिए बता रहे हैं। और क्या तुम्हें ये जलेबीज़ जो है गरम गरम जलेबीज़ वो पसंद नहीं है? और ये जो मनी है, ये जो पैसा है, ये तो उठाने के लिए होते हैं, यानी खर्च करने के लिए होते हैं, और तुम खर्च ही नहीं कर रहे हो। और देखो तुम्हें तो स्कॉलरशिप मिल जाएगी, तो तुम स्कॉलरशिप के पैसों से फ़ीस पे कर देना, और ये जो फ़ीस के पैसे हैं इससे जलेबी खा लो। तो इससे क्या होगा, किस्सा ख़त्म और पैसा हज़म। तो ये भी आपके चैप्टर में लाइन आती है। तो वो जो कॉइन था वो बड़े ही अच्छे से उसे मतलब मिसगाइड करने की कोशिश करता है कि देखो तुम क्या करना कि स्कॉलरशिप के पैसे से क्या करना, तुम फ़ीस पे कर देना और फ़ीस से के पैसे से तुम जलेबी खा लेना। तो उस बच्चे को जो है स्कॉलरशिप भी मिलती थी, ठीक है बच्चों, क्योंकि वो एक प्रोमिनेंट स्टूडेंट था, बहुत ही अच्छा स्टूडेंट था, पढ़ाई में काफ़ी अच्छा था, तो इसीलिए उसको स्कॉलरशिप भी मिलती थी हर मंथ। तो यही वो बात कह रहे थे कॉइन्स कि तुम क्या करो, स्कॉलरशिप के पैसे से फ़ीस पे कर देना और फ़ीस के पैसे से तुम जलेबी खा लो। अब जो उसकी टेम्पटेशन थी वो तो भाई बढ़ती जा रही थी। मुन्ना कुड नॉट ओवरकम हिज टेम्पटेशन, यानी वो तो अपनी टेम्पटेशन को रोक नहीं पाया। जो उसकी डिज़ायर थी, जो वो लालच आ चुका था उसके मन में, वो तो अब ओवरकम नहीं होने वाला था, वो तो अब बढ़ रहा था। द रुपयाज वेंट ऑन परसुएडिंग हिम टू ईट जलेबीज, और जो पैसे थे वो लगातार उसको जो है ना परसुएड करने की कोशिश कर रहे थे, अपने कब्जे में करने की कोशिश कर रहे थे। सो ही रश्ड आउट ऑफ द हाउस बेयर फुट टू ईट जलेबीज। ही रैन टुवर्ड्स द बाजार। अब अच्छा क्या होता है कि पहली बार में जब ये कॉइन्स जो होते हैं ये बोलते हैं, जो बूढ़ा कॉइन होता है कि तुम देखो जलेबी खरीदो, लेकिन ये बच्चा उधर उस रास्ते में तो जलेबी नहीं खरीदता है, वो इसकी कॉइन्स की बातों में नहीं आता। लेकिन जैसे ही घर पहुंचता है बच्चा, इसकी डिज़ायर बढ़ जाती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा कॉइन्स बातें करने लगते हैं, इतने चिल्लाने लगते हैं, श्रीक करने लगते हैं कि ये बच्चा उनकी बातों में आ जाता है और नंगे पैर बाजार की तरफ भागता है जलेबी खरीदने के लिए। ही टोल्ड द हलवाई टू गिव हिम अ रुपी वर्थ ऑफ जलेबीज, और फिर हलवाई जो जलेबीज बना रहा था उससे जाके बोलता है कि मुझे 1 रुपये की जलेबी पैक कर दो। दोज वर नॉट एक्सपेंसिव डेज, और नरेटर बोलता है कि उस टाइम पे जलेबीज जो है वो ज़्यादा पैसों की नहीं आती थी, तो इसलिए 1 रुपये की जलेबी बहुत ज़्यादा आ गई थी। 1 रुपी कुड फेच मोर देन ₹20 डज नाउ अ डेज, वो बोलता है कि 1 रुपया आज के टाइम में इतना है कि जैसे 20 रुपये। द हलवाई हीप्ड अ पाइल ऑफ जलेबीज ऑन अ न्यूज़पेपर, और वो जो हलवाई है उसने न्यूज़पेपर पे उसे जलेबीज़ दी, जो कि बहुत सारी जलेबीज़ थी, एकदम हीप्ड, यानी पूरी एक के ऊपर एक जलेबी रखी हुई थी, यानी ढेर सारी जलेबीज उन्होंने न्यूज़पेपर में उस बच्चे को दे दी। ही टुक द जलेबीज एंड रन इनटू अ स्ट्रीट, अब बच्चे ने जलेबीज को लिया और एक गली में चला गया, एक स्ट्रीट पे एक रास्ते में चला गया। ही एट मैनी जलेबीज, और उसने बहुत सारी जलेबीज खाई। अब वो गली में एक पतली सी गली में चला गया था, छुप के गया था। क्यों? क्योंकि उसने अपने चाचा को देख लिया था जो कि वहीं से गुजर रहे थे, और अगर उसे देख लेते उस बच्चे को तो उसे पिटाई पड़ती थी, इसीलिए वो कहाँ चला गया, जलेबीज़ को लेकर गली के अंदर चला गया और वहीं पर जाके उसने बहुत सारी जलेबीज़ खाई। द बॉयज़ फ्रॉम द नेबरहुड असेंबल्ड इन द स्ट्रीट, अब बच्चे छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, जैसे स्ट्रीट पर, सड़क पर बहुत सारे बच्चे होते हैं गलियों में, तो ऐसे ही बहुत सारे बच्चों ने देख लिया उसको जलेबी खाते हुए, तो सारे बच्चे जो है पड़ोसियों के इकट्ठे हो गए उसके पास। मुन्ना बिगेन टू गिव जलेबीज टू द चिल्ड्रन अराउंड, और जितने बच्चे इकट्ठे हुए थे उस बच्चे के पास, ये जो स्टूडेंट था इस बच्चे के पास, जो बच्चे इकट्ठे हुए थे उसने सबको जलेबी बांट दी। When other children heard about it, they also came there, और जैसे जैसे बच्चे एक दूसरे से बात कह रहे थे कि वहाँ पर जलेबी बट रही हैं, तो सारे बच्चे जो है वो इकट्ठे हो गए गली के, और उस बच्चे ने सभी को जो है वो
सारे पैसों की 4 रुपये की जलेबी खरीद के सभी में बांट दी थी। मुन्ना रैन टू द हलवाई, ही बॉट 1 more rupees वर्थ ऑफ जलेबीज, यानी 1 रुपये की और खरीदी उसने जलेबीज और वो भी उसने बांट दी। ही डिस्ट्रीब्यूटेड दीज जलेबीज अमंग द चिल्ड्रन, और ये जलेबी उसने बच्चों के बीच में बांटी। अ ह्यूज क्राउड ऑफ चिल्ड्रन गैदर्ड अराउंड हिम, और उसके पूरे मतलब आसपास बहुत सारे बच्चे इकट्ठे हो गए थे, यहाँ तक कि बेगर जो भीख मांगने वाले होते हैं वो भी इकट्ठे हो गए थे। द चिल्ड्रन वर सो हैप्पी दैट दे कुड हैव डन एनीथिंग फॉर हिम, और ये बच्चे बहुत बड़ा ही खुश था कि उसने बच्चों के लिए इतना सब कुछ किया है, और बांट के वो बहुत ज़्यादा खुशी उसे महसूस हो रही थी। मुन्ना बॉट जलेबीज फॉर द रिमेनिंग 2 रुपीज़, ही डिस्ट्रीब्यूटेड देम ऑल्सो, और 2 रुपये की उसने और जलेबी खरीद ली और वो भी डिस्ट्रीब्यूट कर दी बच्चों में, और यह मतलब कि उसने पूरे 4 रुपये की जलेबीज़ को खरीद के और सब में बांट दी, और उसको बड़ा ही अच्छा फील हो रहा था। जलेबी को बांट के उसे बहुत गर्व महसूस हो रहा था। Munna's problem. Munna returned home digesting the jalebis were now a problem for him. A burp came with every breath. There was the danger of every burp bringing out a jalebi or two. अब एक और डर उसके अंदर पैदा हो गया था। वो क्या, कि जलेबीज डाइजेस्ट नहीं होती, क्योंकि बहुत सारी जलेबी उसने खा ली थी, इतनी ज़्यादा कि जैसे वो डकार ले रहा था वैसा ऐसा लग रहा था जैसे एक दो जलेबी उसके मुंह से बाहर आ जाएंगी। तो ये भी उसके लिए एक बड़ी प्रॉब्लम थी और डर की भी बात थी, क्योंकि अगर किसी को पता चल जाता तो बहुत बड़ा मसला हो जाता। ही हैड टू टेक हिज डिनर ऑल्सो, और उसको रात का खाना भी खाना था। मतलब अगर वो नहीं खाना खाता, अदरवाइज ही वुड हैव बीन आस्क्ड व्हाई ही डिड नॉट वांट एनी फूड, if he had pretended illness a doctor would have been called. The result was that he lay coiled up like a jalebi during the night. अब क्या हुआ कि वो बोलता है कि मुझे अब रात का डिनर भी करना था, इतनी सारी जलेबी खा ली मैंने, लेकिन मेरा बिल्कुल मन नहीं था रात का खाना खाने का। लेकिन अगर मैं मना करता तो फिर सब मुझसे पूछते कि तुम क्यों नहीं खाओगे आज रात का खाना, और अगर मैं बीमारी का बहाना बनाता तो फिर डॉक्टर आते मुझे देखने के लिए, जो कि सारी पोल खोल देते मेरी कि मैंने बहुत सारी जलेबीज खाई हैं। तो इससे डर था, और मैंने फिर डिनर उस बच्चे को करना ही पड़ा इसलिए। तो अब इतना उसको डिनर भी उसने खाया इतना ज़्यादा, और फिर उसने जलेबीज भी खाई, जिसकी वजह से उसने बहुत ज़्यादा खा लिया, और पूरी रात जो है वो बेड पे एकदम कॉइल्ड होके लेटा रहा पूरी रात। और बट ही वॉज एबल टू डाइजेस्ट द जलेबीज, बट उसकी जो जलेबीज थी वो डाइजेस्ट हो गई थी सुबह तक। मुन्ना फेस्ड अनदर प्रॉब्लम, अब एक नई प्रॉब्लम उसने फेस की। वो क्या थी? ही वेंट टू स्कूल द नेक्स्ट डे, ही फाउंड आउट दैट ही वॉन्ट गेट हिज स्कॉलरशिप दैट डे, यानी जैसे ही वो स्कूल गया उसे पता चला कि आज उसे स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी, बल्कि नेक्स्ट मंथ में उसे स्कॉलरशिप मिलेगी। अब क्या होगा? अब तो उसने 4 रुपये भी खर्च कर दिए। It would be paid next month. Master Ghulam Mohammed had announced that he would take the fees during the recess. अब मास्टर गुलाम मोहम्मद जो इसके फीस जो इसके टीचर थे, उस बच्चे के जो फ़ीस कलेक्ट करने वाले थे, वो अनाउंस करते हैं कि वो लंच में बच्चों की फ़ीस कलेक्ट करेंगे। बट व्हेन द रेसिस बेल रैंग मुन्ना लेफ्ट द स्कूल, लेकिन जैसे ही लंच के लिए घंटी बजी तो मुन्ना ने स्कूल छोड़ दिया। मतलब कि वो स्कूल को छोड़ के आधा छोड़ कर ही कहाँ पर चला गया? ऑन द वे, वो एक रास्ते की तरफ चलने लगा। उस रास्ते की तरफ ही प्रे टू गॉड टू अरेंज 4 रुपीज़ फॉर हिम। अब वो चलता ही जा रहा था। वो स्कूल से निकला बाहर और बस चलता ही जा रहा था। वो कह रहा था कि मैं, मतलब वो अपने दिल में ऐसा सोच रहा था कि मैं वहाँ तक जाऊँगा जहाँ तक कि आसमान स्टार्ट होगा। वैसे तो होता नहीं बच्चों। और वो गॉड से बहुत ज़्यादा प्रे कर रहा था कि प्लीज़ गॉड मुझे जो है 4 रुपये कहीं से अरेंज करके दे दीजिए, अभी मेरी हेल्प कर दीजिए प्लीज़। ही रीच द कम्बेलपुर रेलवे स्टेशन। अब चलता ही जा रहा था और वहाँ वो कहाँ पर पहुँचता है? कम्बेलपुर के रेलवे स्टेशन पर वो पहुँच जाता है। द एल्डर्स हैड गिवन हिम टू वार्निंग्स, और जो उसके बड़े थे उन्होंने वार्निंग दी थी कि वो ये जो रेलवे स्टेशन है उसको क्रॉस ना करे, लेकिन फिर भी वो उसको क्रॉस कर लेता है। फर्स्ट ही शुड नॉट क्रॉस रेलवे ट्रैक्स, सेकेंड ही मस्ट नेवर ईट स्वीट्स विद हिज फीस मनी। अब उसे याद आता है कि मेरे बड़ों ने मना किया था इसको क्रॉस करने के लिए रेलवे स्टेशन को, लेकिन मैंने तो इसको क्रॉस कर लिया। और सेकंड मेरे बड़ों ने मुझे ये भी बात बताई थी कि फ़ीस के पैसे से जलेबी नहीं खाना, लेकिन मैंने तो उसको भी क्रॉस कर लिया। मुन्ना ईट अंडर अ ट्री नियर द रेलवे ट्रैक्स। अब एक रेलवे ट्रैक्स के पास में एक पेड़ था बड़ा सा, वो वहाँ पर जाता है। ही स्टार्टेड थिंकिंग अबाउट हिज मिजरेबल कंडीशन। अब वो अपनी जो बिगड़ी हुई कंडीशन थी वो उसके बारे में वहाँ पे बैठ के सोचने लगता है। द मैटर हैड लुक्ड सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड। अब वो सोचता है कि पहले कितना आसान सा लग रहा था, सब कुछ कितना ईजी लग रहा था। मैं सोच रहा था कि मैं पे कर दूंगा फ़ीस अपनी स्कॉलरशिप की मनी से, स्कॉलरशिप के पैसे से, और स्कॉलरशिप के पैसे तो मेरे आएंगे और फ़ीस के पैसे से अभी मैं जलेबी खा लेता हूँ। तो कितना स्ट्रेट फॉरवर्ड लग रहा था, कितना सिंपल लग रहा था, लेकिन मैंने क्यों नहीं सोचा? This was because he could pay the fees with the scholarship money. If he had known that he would get the scholarship next month, he would not have brought jalebis. अब वो बोलता है कि अगर मुझे पता होता कि स्कॉलरशिप नेक्स्ट मंथ मिलेगी तो मैं कभी भी जलेबी नहीं खाता। Now he was absent from school for the first time.
और अब मैं पहली बार ऐसा हुआ है कि मैं स्कूल में एब्सेंट हुआ हूँ, वो भी जलेबी की वजह से। ही फेल्ट लाइक क्राइंग, और मुझे बहुत ज़्यादा बुरा महसूस हो रहा है, मुझे ऐसा मन कर रहा है कि मैं अभी रो दूंगा। ही स्टार्टेड थिंकिंग अबाउट हिज फीस एंड हिज टीचर्स केन। अब वो सोचने लगता है अपनी फ़ीस के बारे में, फिर टीचर्स के केन के बारे में, जिससे वो बच्चों को पनिशमेंट देते हैं। ही क्लोज हिज आइज एंड बिगिन टू प्रे। अब वो अपनी आंखों को बंद करता है और प्रे करने लगता है गॉड से। अब वो क्या प्रे करता है? मुन्ना प्रे टू गॉड टू हेल्प हिम। अब वो बच्चा जो है वो गॉड से प्रे करता है कि गॉड उसकी हेल्प करें। ही सेड दैट ही वॉज अ वेरी गुड बॉय। अब वो बोलता है गॉड से कि देखो कि अल्लाह मियाँ मैं बहुत अच्छा बच्चा हूँ। ही हैज़ मेमोराइज द एंटायर नमाज, के अल्लाह मियाँ मुझे पूरी नमाज याद है। ही इवन नोज द लास्ट 10 सूरत्स ऑफ द कुरान बाय हार्ट, और जो कुरान है उसकी मुझे 10 सूरत, जो लास्ट की 10 आयात हैं वो भी मुझे पूरे दिल से याद हैं। ही कैन रिसाइट द एंटायर आयतुल कुर्सी, और मैं आपको आयतुल कुर्सी भी पूरी सुना सकता हूँ अभी। ही नीडेड मनी फॉर हिज स्कूल फीस, बस मुझे क्या चाहिए, मुझे स्कूल की फ़ीस के लिए पैसे चाहिए, आप मेरी उसमें हेल्प कर दें। ही मेड अ मिस्टेक, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, मुझसे गलती हो गई है। बट ही वॉज नॉट अलोन टू ईट जलेबीज, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि मैंने सारी जलेबी अकेले खाई थी। मैंने गलती की, मैंने माना, लेकिन मैंने सारी जलेबी अकेले तो नहीं खाई थी। ही फेड देम टू अ लार्ज मेंबर ऑफ चिल्ड्रन, और मैंने इन जलेबीज को बहुत सारे बच्चों में बांटा है। ही प्रेड टू गॉड टू पुट ओनली 4 रुपीज़ इन हिज बैग। अब वो बोलता है वो जो बच्चा कि आप मेरे बैग में 4 रुपये रख दो और इस तरह से मेरी मदद हो जाएगी। देयर वॉज नो शॉर्टेज ऑफ एनीथिंग इन गॉड्स ट्रेजरी, और वो बोलता है कि आप मेरे बैग में पैसे रख दो 4 रुपये, सिर्फ 4 रुपये ही आप रखना, वरना तो मैं आपसे गुस्सा हो जाऊंगा। तो वो इस तरीके से गॉड से बात करता है और बोलता है कि अल्लाह मियाँ आपके ख़जाना में तो कोई कमी भी नहीं आएगी अगर आप मुझे 4 रुपये दे देंगे। तो ही आस्किंग ओनली फॉर 4 रुपीज़, और वो 4 रुपये के लिए गॉड से बोलता है। आफ्टर द प्रेयर ही ऑफर्ड नमाज। He also recited 10 surahs, Ayatul Kursi, etc. Then he below over his bag saying "Choo," but he was disappointed when he didn't find even 4 पैसे in his bag. अब जैसे ही वो देखता है अपने बैग को, जैसे ही उसने नमाज़ पूरी पढ़ ली, आयतुल कुर्सी पढ़ ली, सूरत पढ़ ली, और देन उसके बाद वो क्या करता है, छू करता है अपने बैग पे, जैसे कोई जादू वादू करते हैं, स्पेल्स करने के बाद कोई जादू करते हैं, वैसे ही वो करता है कि जैसे 4 रुपये सच में ही उसके बैग में जाएंगे। फिर वो खोल के देखता है तो उसमें 4 पैसे भी नहीं होते हैं। ही फेल्ट लाइक क्राइंग एज लाउडली एज ही कुड। अब वो उसे क्या फील हो रहा था कि वो इतनी तेज रो जितना वो रो सकता है। ही वॉज वेरी टायर्ड, अब वो बहुत ज़्यादा थक गया था कि वो स्कूल से आया था। ही गोट अप फ्रॉम देयर एंड वॉकड टू द बाजार। अब वो खड़ा होता है और बाजार की तरफ जाने लगता है। ही वेटेड फॉर द स्कूल बेल टू रिंग। अब वो स्कूल की घंटे की बजने का इंतज़ार करने लगता है, क्योंकि सबको तो यही पता था कि वो स्कूल गया है। अब वो वापस घर जाने के लिए उसे बिल्कुल टाइम पे जाना पड़ेगा ना, क्योंकि स्कूल की जैसे ही छुट्टी होगी वो बच्चों के साथ सीधा घर चला जाएगा। तो वो इंतज़ार करने लगता है स्कूल की बेल की कि कब बेल बजेगी और मैं भी बच्चों के साथ घर चला जाऊँगा और किसी को पता भी नहीं चलेगा कि मैं स्कूल से गया था कहीं और। He would go home with other children. He wanted to show that he had come straight from school. The next day also he did the same thing. अब दूसरे दिन भी वो ऐसे ही करता है कि घर से तो वो स्कूल के लिए आता है, लेकिन स्कूल नहीं जाता है, वो रेलवे स्टेशन की तरफ चला जाता है। वही उसी पेड़ के पास वो जाता है और प्रे करने लगता है। ही अगेन प्रे टू गॉड टू गिव हिम 4 रुपीज़, और 4 रुपये के लिए वो फिर से प्रे करने लगता है। मुन्ना सजेस्टेड द गॉड टू प्ले अ गेम। अब जो है वो जो बच्चा है वो अल्लाह मियाँ से अल्लाह मियाँ को गेम खेलने के लिए सजेस्ट करता है कि अल्लाह मियाँ हम ना एक गेम खेलते हैं। अब वो क्या गेम होता है? ही विल गो फ्रॉम हेयर टू द सिग्नल। गॉड शुड सीक्रेटली प्लेस 4 रुपीज़ अंडर द बिग रॉक। ही विल टच द सिग्नल एंड कम बैक। इट विल बी अ ग्रेट फन if he could find 4 rupees under the rock. He went to the signal and came back. He said बिस्मिल्लाह एंड लिफ्टेड द रॉक। अब क्या होता है, वो अल्लाह मियाँ से कहता है कि अल्लाह मियाँ हम एक गेम खेलते हैं। वो क्या गेम बताता है कि ये एक सिग्नल है, यहाँ पे एक सिग्नल है और ये है एक पेड़ जहाँ पे वो बैठा हुआ है, और यहाँ पर एक बड़ा सा पत्थर रखा है। तो वो बच्चा बोलता है कि मैं यहाँ पर इस सिग्नल पर जाऊँगा, स्पेसिफिक सिग्नल वो बताता है कि मैं यहाँ पे जाऊँगा, और आप क्या करना इतने, आप एक बड़ी सी रोक के नीचे 4 रुपये रख देना, और जब मैं वापस आऊँगा उस सिग्नल को छूकर जब मैं वापस आऊँगा तो कितना मज़ा आएगा जब मुझे वहाँ पे 4 रुपये मिलेंगे। फिर वो सच्ची में ही स्टार्ट कर देता है 1 2 3 करके, और वो वहाँ पर सिग्नल के पास जाता है और वापस आता है। और जैसे ही वो बिस्मिल्लाह पढ़ता है, बिस्मिल्लाह कोई भी काम करने से पहले मुस्लिम्स पढ़ते हैं, तो वो बिस्मिल्लाह पढ़ता है और रोक को, वो जो पत्थर था उसको उठाता है। अब वहाँ पर उसको क्या दिखाई देता है? ही फाउंड अ बिग हेयरी वर्म अंडर इट। अब उसको क्या दिखाई देता है? वो एक कीड़ा होता है, हेयरी बालों वाला बड़ा सा कीड़ा उसको दिखाई देता है, जो कि कोइल्ड करके बैठा हुआ होता है। जैसे ही वो उसको उठाता है रोक को, तो वो जो कीड़ा है वो उसकी तरफ आ जाता है और उससे वो डर की वजह से चिल्लाने लगता है। ही स्क्रीम्ड एंड रैन अवे। वहाँ से वो भाग जाता है। वंस अगेन ही टच द सिग्नल। ही वॉज अबाउट टू लीव।
He once again looked at the rock. He saw the worm sitting on it and staring at him. अब वो वहाँ पर उसने देखा नहीं होता है कि 4 रुपये हैं या नहीं, पर उस कीड़े की वजह से वो भाग जाता है, लेकिन फिर से वो उस सिग्नल को छू के वापस आता है और देखता है कि चलो, वो सोच तो नहीं रहा था कि वो देखे उस पत्थर को उठा के, लेकिन वो सोचता है क्या पता वहाँ पे 4 रुपये हों, तो वो फिर से उठा के देखता है, तो फिर से वही जो वर्म था वो वहीं पर बैठा होता है और उसे घूर रहा होता है उस बच्चे को। While going he was thinking of doing वज़ू the next day. अब वो बच्चे सोचता है कि मैं अगले दिन, अब मैं कल आऊँगा और वज़ू करके आऊँगा। He will wear clean clothes, और मैं अच्छे कपड़े, साफ़ कपड़े पहन कर आऊँगा, and come here, और मैं यहाँ पर आऊँगा और तब मैं अल्लाह ताला से प्रे करूँगा। He will keep reading the नमाज till noon, और मैं दोपहर तक नमाज़ पढ़ता रहूँगा। Then even then I God does not give 4 rupees, जब तक गॉड मुझे 4 रुपये नहीं देंगे। Even then if God does not give 4 rupees he will make a deal. अब वो बच्चे बोलता है कि अगर गॉड मुझे तब भी पैसे नहीं देंगे 4 रुपये, तो मैं फिर उनसे डील करना सीखूंगा कि उनसे डील कैसे करते हैं। द रिपोर्ट ऑफ हिज एब्सेंस फ्रॉम स्कूल हैड रीच्ड होम। लेटर ऑन ही केप्ट ऑन थिंकिंग ही इफ़ देयर कुड बी एनी हार्म इफ़ गॉड हैड सेंट हिम 4 रुपीज़। अब वो बच्चा क्या करता है, वो सोचता है कि चलो मैं कल आऊँगा, वज़ू करके आऊँगा, अच्छे कपड़े पहन के आऊँगा और मैं पूरी दोपहर तक नमाज़ पढ़ूंगा, लेकिन अगर फिर भी गॉड ने मुझे 4 रुपये नहीं दिए तो मैं फिर उनसे डील करना सीखूंगा कि कैसे उनसे डील की जाती है, कैसे जो है वो उनसे मांगा जाता है। ठीक है, तो मैं वो करना सीखूंगा। लेकिन फिर क्या होता है, वो अगले दिन जा ही नहीं पाता है। क्यों? क्योंकि अगले दिन सबको पता चल जाता है, उसी दिन वो पकड़ा जाता है और सबको पता चल जाता है कि वो स्कूल कई दिनों से स्कूल नहीं आ रहा है, और जो उसके एब्सेंट की खबर है वो घर तक पहुंच जाती है और उसे पिटाई भी पड़ती है बहुत ज़्यादा। और फिर उस दिन से वो सोचता है कि अगर भगवान जो है उसको 4 रुपये दे देते तो उस वक्त उनका क्या बिगड़ जाता, किसी को क्या तकलीफ़ पहुँच जाती अगर जो है अल्लाह मियाँ उनको, उस बच्चे को पैसे दे देते तो। ही रियलाइज इफ गॉड गिव एवरीथिंग फॉर आस्किंग मैन विल बी नो बेटर दैन बर्ड्स, ही विल नॉट लर्न टू डू anything, this is because he will get everything without effort. अब वो एक बहुत ही अच्छा लेसन सीखते हैं, वो जो बच्चा होता है जब ये 7th और 8th स्टैंडर्ड में जाते हैं तो ये यही सोचते रहते हैं तब तक तो 6-7 तक तो कि गॉड ने उन्हें क्यों 4 रुपये नहीं दिए, अगर 4 रुपये दे देते तो इनका क्या बिगड़ जाता। लेकिन जब वो 8 में पहुंचते हैं, 8 क्लास में, तो ये थोड़े से मैच्योर हो जाते हैं और उन्हें तब समझ आता है कि गॉड ने उनकी उस वक्त क्यों मदद नहीं की। देखो बच्चों, अगर गॉड हमारी सारी विश को पूरा कर देता, जैसे इस बच्चे की विश थी कि 4 रुपये उसे मिल जाते, तो उसे अपनी गलती का रियलाइज़ ही नहीं होता है। मान लो अगर ये आज छोटी गलती कर रहा है तो फिर कल को बड़ी गलती भी करता है और फिर से वो सॉरी बोल देता गॉड से कि अब तो गॉड मेरी मदद कर ही देंगे, इसीलिए वो फिर से दोबारा गलती करता। देन दूसरी बात क्या सीखा जो ये नरेटर उन्होंने क्या सीखा कि अगर हमारी सारी विश गॉड अल्लाह मियाँ पूरी कर दें तो फिर हम एक बर्ड की तरह हो जाएं, जैसे वो बर्ड पिंजरे में कैद होती है, उसे सब कुछ मिल जाता है और उसे कुछ करना नहीं पड़ता है। तो इसी तरह हम कुछ भी नहीं सीख पाते, न्यू स्किल्स ही नहीं हम सीख पाते, हम अपने आप को कुछ सीखने ही नहीं देते अगर हमें सब कुछ ही मिल जाता तो इस तरीके से बच्चों बहुत बड़ा लेसन हमें यहाँ पर सीखने को मिलता है। तो आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो चलिए मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।